ये कहानी आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप ही के शहर में इस तरह की घटनाएं किस तरह से घटती है। ये कहानी है मुजफ्फरनगर के एक गांव जहां पर एक बहुत ही बड़े हॉन्टेड घर की शुरुआत की गई। ये घर शुरू में बहुत ही बेसिक था, बहुत ही आम था। यहाँ के लोग अक्सर एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर ये सब कुछ बदल सा गया। ये परिवार जो है कुछ समय के लिए बाहर गया। जब वो बाहर में था तभी उन्होंने अपने पड़ोसी को एक चाबी दी और ये कहा कि हम मेरे घर का ध्यान रखिएगा। वो लोग बाहर गए, थोड़े परेशान थे, थोड़े हताश थे, इसलिए अपना मूड हल्का करने के लिए पूरे परिवार के साथ वो कहीं और चले गए। यहाँ दूसरी तरफ जो घर उन्होंने पड़ोसी के हाथ में सौंपा था, उस घर में एक लाल रंग के रुमाल के अंदर कुछ चीज़ों को भर के नीचे दफन कर दिया गया और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कुछ समय के बाद जब वो लोग वापस लौटे अपनी हर एक अमूमन ज़िंदगी को जीने के लिए, जब वो उस घर के अंदर गए तो उन्हें कुछ अलग सा दिखने लग गया। जैसे सीढ़ियों पे चलते वक्त इस बात का आभान होना कि आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। जैसे रात के अंधेरे में जब सब कोई सो रहा हो तो अचानक से किसी कमरे में से किसी कुर्सी के हिलने की आवाज़ आना, दरवाजे का बंद होना। इस तरह की आवाज़ें मानो आम तौर पे उन लोगों को सुनने को मिलती थी। धीरे धीरे करके वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ये देखना शुरू किया कि छत पे ठीक 2:30 बजे कोई औरत जो है चलती थी। ये देख के वो सिक्योरिटी गार्ड सोचता कि शायद 2:30 बजे रात को उन्हीं परिवार में कोई ऊपर जाता। एक समय जब उस परिवार का बेटा बाहर घूमने के लिए जा रहा था तब गार्ड ने उससे पूछा कि सब कुछ सही चल रहा है। लड़के ने बोला कि हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं रोज 2:30 बजे तुम्हारी छत पे किसी औरत को चलते हुए देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारी मम्मी होगी, लेकिन तुम एक बार उनसे पूछना ज़रूर। ये सुनने के बाद वो लड़का मानो हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि मम्मा, क्या आप 2:30 बजे रात को छत पे घूम रहे थे? ये सुनते ही वो कहती हैं कि पागल हो, इतने बजे रात को कौन ही ऊपर जाएगा, किसमें ही इतनी हिम्मत है। ये सोच के वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपने पिता को सारी बात बताता है। उसके पिता मानो कि चौंक जाते हैं क्योंकि ठीक एक शाम पहले जब रात को वो उठे थे और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे थे तो उन्हें लगा था कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये कोई आम चीज़ नहीं थी, ये उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसके पिता इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। वो सीधा बाहर निकलते हैं और एक ऐसे फ़कीर से मिलते हैं जो उनसे मिलते ही कहता है कि ये बहुत बड़ा संकट है तुम्हारे परिवार पे, इतना बड़ा कि तुम सोच नहीं सकते। ये सुनने के बाद उसके पिता अपने आप में ही घबराहट वाली फीलिंग महसूस करते हैं। वो जल्द से जल्द उस फ़कीर को अपने घर पे लेके आते हैं और दिखाते हैं। जैसे ही फ़कीर उस घर के अंदर देखता है, अपने कदम को आगे बढ़ने से रोक लेता है। वो कहता है कि मैं इस घर में नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ? फ़कीर कहता है कि तुम्हारे घर में कोई प्रेत है, कोई आत्मा है जो कि शायद तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है। ये सुनने के बाद वो और घबरा जाता है। वो कहता है कि कोई उपाय, कोई समाधान तो होगा। फ़कीर कहता है कि अपने घर को पूरी तरह से खुदवा दो, अपने घर का हर एक सामान अच्छे से देखो, कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि शायद तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए। वो शख्स ऐसा ही करता है। वो पूरी ज़मीन खुदवा देता है। वो अपने घर के हर एक एक चीज़ को अच्छे से खुद देखता है। एक दफ़ा जब ज़मीन खुद रही थी तो वहाँ पर मिट्टी से दबा हुआ एक लाल रंग का कपड़ा मिलता है जिसके अंदर कोई चीज़ होती है। ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जब वो उस लाल कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसके अंदर एक गुड़िया है जिसमें कई सारी सुइयां चुभा रखी है, जिसके मुंह को पूरी तरह से काला कर रखा है।
ये देख के वो घबराते हुए उस फ़कीर के पास भागे भागे जाता है और दिखाता है कि उसे वहाँ मिला। फ़कीर कहता है कि इसे जल्द से जल्द जला दो, वरना कुछ भी हो सकता है। वो बिल्कुल वैसा ही करता है। जैसे ही वो इस सब कुछ का अंजाम देता है, उसके घर में होने वाली सारी बुरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। 2:30 बजे छत पे कोई नहीं घूम रहा था अब। सीढ़ी चढ़ते वक्त उसके पीछे अब किसी की आवाज़ नहीं आती थी। उसको किसी के आहट या किसी के होने की मौजूदगी का एहसास नहीं था। लेकिन कहानी इस तरह की ढेर सारी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो कि आपके साथ घटित हुई और आप उसे दुनिया के सामने साझा करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपसे सारी डिटेल्स लेगी और हमारा ज़िम्मा होगा कि हम उसे दुनिया के सामने ज़रूर रखें।